नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। पॉजिटिव होकर रीडिंग्स को वॉच कीजिए बिकॉज ये हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती हैं। एंड डिटेल्स में अगर पर्सनली रीडिंग्स करानी हो आपको तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है पहले आपके लिए। Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. Okay. अपने अंदर झांक के देखिए क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्यों आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा फील करते हो, या आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग वे में अगर फील होता है फिलहाल तो क्यों होता है। खुद से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। देखती हूँ लव लाइफ में क्या रहेंगी, रिलेशनशिप में क्या है। कहूँ कि शुरुआत में आपकी, अगर कहूँ ना, आपकी सोच, आपकी जर्नी इस वीक में कहीं अलग वे में दिख रही हैं। आप कहीं ना कहीं पर्सन पे थोड़े से कम ध्यान देते हुए दिख रहे हो, एंड इस वजह से शायद आपके, मुझे लगता है कि आपकी इस वीक में कहीं ना कहीं एक जर्नी होगी जिसकी वजह से पर्सन नहीं चाहेंगे। एंड एक कहूँगी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए भी जर्नी हो सकती है। स्टिल आप एक रिलेशनशिप में हो बट आप कहीं किसी की तरफ में हो सकता है न्यू लव के लिए अट्रैक्टेड सा फील करते हो। एंड सेम पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप कम दिखाओगे, एंड उस वे में पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, आपकी लग रही है कि आप पर्सन को थोड़े से इग्नोर करते हुए फर्स्ट ऑफ द फेज में लग रहे हो, एंड पर्सन कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा होप या सरप्राइज या कुछ चीज़ों की इमोशंस या लव की वेटिंग में रहेंगे इस वीक में। लव लाइफ में कहूँगी काफ़ी वेटिंग पर्सन करेंगे, बट आपकी एनर्जीज हैं कि आप उन्हें कम वैल्यू दोगे अपने वे में चीज़ों को करते हुए, या करियर, या कहूँगी कुछ लोग न्यू लव में भी जाते हुए दिख रहे हो। तो आपकी एक अलग वे में स्टेबल फेज दिख रही, एंड पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो थोड़े से कम आप इमोशंस दिखाते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ में थोड़ी सी कमी रहेगी, न्यू लव में हो सकता है कुछ लोग प्रोग्रेस करो, एंड पर्सन कहीं ना कहीं वेटिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। एंड स्ट्रेंथ की कार्ड आई हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कहते हैं ना अपने ऊपर में भी काम करना शुरू कर देंगे आपके पर्सन। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो यहाँ पे एक डिप्रेस सी एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि अगर इस वीक में कुछ इमेच्योरिटी से आप डिसीजन लोगे तो रिलेशनशिप में कहूँगी सेम पर्सन के साथ में अगर काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे एक बीटर सिचुएशन क्रिएट होगा। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर फिलहाल इस वीक में इग्नोर करोगे अपने पर्सन को तो फ्यूचर्स में चीज़ें इनके तरफ से इग्नोरेंस होगी। तो बेटर है कि इस वीक में थोड़ा सा आप इन पे ध्यान दीजिए, एंड रिलेशनशिप में एंड कहूँगी उस वे में सोचिए, बिकॉज आपकी बिना सोचे समझे हुए कदम इस वीक में ज़्यादा लग रही है। या कहूँगी कुछ लोग करियर को भी प्रायोरिटी ज़्यादा देते हुए दिख रहे हो। आपकी हो सकती है ट्रैवलिंग भी रहे, एंड पर्सन की तरफ में थोड़ी सी कहूँगी इमोशंस या चीज़ें, प्यार जो एक्सपेक्ट करेंगे पर्सन आपकी तरफ से कमी दिखती है। तो ओवरऑल में कहूँगी एक नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं। इट मीन्स की वेटिंग, या कहूँगी पर्सन आपसे खुश नहीं रहेंगे। आपके पर्सन आपसे कहूँगी आपके बिहेवियर से खुश नहीं रहने वाले हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लियो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं अगर इस राशि के आपके पर्सन हो। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the correct situation, it will automatically transform. ट्रस्ट इश्यूज या ट्रस्ट, या कहूँगी फेथ रखिए आपके लिए भी। जो अगर कोई राइट पर्सन बना है सिंगल्स तो आपको राइट टाइम पे मिलेगा। थोड़ी सी वेटिंग हो सकती है, बट देर इज़ अ चांसेस, देर इज़ अ होप, देर इज़ अ कहूँगी पॉजिटिव होके रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है कुछ पर्सन की एनर्जीज हैं आपकी तरफ में, किस वे में रिलेशनशिप में आगे कुछ होगा।
ओके अगर फर्स्ट टू कार्ड्स कहूँ तो लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज में है एंड ये पर्सन फर्स्ट कार्ड बता रहे हैं कि थोड़े से अनस्टेबल फेज में ही ऑलरेडी रिलेशनशिप में है एंड आपके तरफ में भी कहीं ना कहीं रफ्तार के साथ में बढ़ना चाहते हैं। इनकी अगर कहूँ कुछ लोग के लिए एरिस डिस्ट्रीज की एनर्जीज में है, काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे अट्रैक्टिव सा फील करते हैं, आपको कुछ कहना चाहते तो हैं। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो कैंसर स्कॉर्प एंड स्पाइसिस की एनर्जीज हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं किसी से सेरेमनी में न्यू लव से कहीं अट्रैक्टेड या कहूँगी कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे, फ्रेंडली वे में स्टार्ट हो सकती हैं बट ये इमोशंस या अट्रैक्शन सा फील करोगे आप। देखती हूँ क्या है इनकी एक्शंस या आगे क्या है बदलाव, सिचुएशन में क्या है आगे। ओके इनकी तरफ से कहूँगी ये काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं ये पर्सन, ये फ्रस्ट्रेट है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आपकी तरफ में भी आना चाहते हैं लेकिन फिलहाल कहूँगी इनकी तरफ से शायद खुल के बातें नहीं हो पाएंगी। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले पर्सन से हो सकता है कि आपको रहे पता लेकिन कहीं ना कहीं ये सामने से आपको उस वे में शायद एक्सेप्ट या कहूँगी कह नहीं पाएंगे क्योंकि अभी थोड़े से डरे हुए हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड कुछ लोग लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी हो सकते हैं। इनकी अगर कहूँ टर्म्स काफ़ी स्टेबल वाली है तो ये कहीं ना कहीं सामने से कुछ लोग हो सकता है कि अप्रोच करेंगे एंड देयर इज अ कहूँगी पॉसिबिलिटीज ऑफ लव लाइफ बिगिन। तीसरा अगर कहूँ तो ये काफ़ी अट्रैक्शन सा फील करते हैं, लव में प्रपोज करना चाहते हैं तो कुछ लोग हो सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी स्लो है लेकिन ये काफ़ी टाइम से शायद आपको पसंद करते हैं तो कुछ लोग हो सकता है कि कुछ टाइम में ही आपको अपनी इमोशंस कहेंगे। ये पर्सन की तरफ से अगर कहूँ तो किसी सेरेमनी में कहीं ना कहीं कुछ बड़े कुछ या फिर बिजनेस पर्पस की वजह से कुछ लोग मिलते हुए दिख रहे हो, अगर कुछ है ऐसा सिचुएशन तो वहाँ से कहूँगी शुरुआत होगी ज़रूर लव लाइफ की। इनकी एक दिखेगी पैशनेट लव। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज में क्या है। ओके आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन को, आप किसी को पसंद करते हो तो भी बैलेंस कर रहे हो, अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर कहूँ आपको फैमिलीज अगर फोर्स कर रही है तो भी बैलेंस। तो आपकी सिचुएशन अगर कहूँ सिंगल्स तो आप काफ़ी चीज़ों को एट अ टाइम बैलेंस करने की सिचुएशन में हो, या सामने से कोई अगर आपको कुछ कहता भी है तो आप बहुत ज़्यादा शायद अभी वेट करना चाहते हो एंड तब शायद उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। तो सोच समझ के, कहते हैं ना आपका दिमाग कहता है कि अभी फिलहाल की सिचुएशन में सोच समझ के तब स्टेप आगे बढ़ो, यूँ नहीं कि कोई भी आया एंड आगे बढ़ गए। तो आपकी कहूँगी फेज वो चल रही है, आप बैलेंस कर रहे हो फेज को काफ़ी ज़्यादा एंड प्रोग्रेस चाहते हो, लव लाइफ बिगिन करना चाहते हो बट अभी वेट एंड वॉच ज़्यादा कर रहे हो आप। मीन्स खुद के ऊपर में कहूँ तो आपकी कंट्रोल बहुत ज़्यादा है फिलहाल। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।